हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 16th क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का नाम है एवरेज सेलिंग प्राइस। और इस क्वेश्चन में हमें दो टेबल दिए गए हैं, एक का नाम है प्राइसेस और दूसरे का नाम है यूनिट सॉल्ट। यहाँ पे उनका स्कीमा है। तो इस प्राइसेस टेबल में हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड प्राइस। And this combination of product ID, start date and end date is the primary key। और हर एक रो इंडिकेट करता है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉर द गिवन स्टार्ट डेट एंड डेट ड्यूरेशन। ओके। एंड यहाँ पे यूनिट सॉल्ट टेबल में हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट एंड यूनिट्स, विच मीन्स अ गिवन प्रोडक्ट आईडी ऑन अ पर्टिकुलर डेट हाउ मैनी यूनिट्स वर सॉल्ड। तो ये डिटेल्स हैं हमारे पास। आइए इसको देखते हैं एग्जाम्पल में भी। तो ये हमारे पास डेटा है, प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड प्राइसेस, एंड दिस इज़ द यूनिट सॉल्ट टेबल। तो यहाँ पे इफ़ वी सी द क्वेश्चन स्टेटमेंट, वी हैव टू फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट and average price should be rounded to 2 decimal places, and if a product does not have any sold unit, its average selling price is assumed to be 0 and we can return our result in any order। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे प्रोडक्ट आईडी, इफ़ यू सी द यूनिट सॉल्ट टेबल, प्रोडक्ट आईडी 1 on the 2019 25th Feb 100 units were sold, and if we see in this table, the price for 1 unit will be 5 rupees, right? So average price, if we take only for this date, will be 5 rupees only. But if you see, product id 1 was sold on 1st of March as well, and on 1st of March the price was 20 rupees। So what we have to do is, हमें इसका एवरेज प्राइस निकालने के लिए 100 × 5 + 20 × 15 करना होगा एंड डिवाइडेड बाय 115, बिकॉज 115 वॉज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर प्रोडक्ट आईडी 1। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, कुछ ऐसे ही क्या है, 100 × 5 + 15 × 20 डिवाइडेड बाय 115। तो प्रोडक्ट आईडी 1 का एवरेज प्राइस कम्स टू बी 6.96। सिमिलरली दे हैव कैलकुलेटेड फॉर प्रोडक्ट आईडी 2 ऑल्सो। नाउ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है दैट दिस टेबल कंटेन अदर प्रोडक्ट्स, say product id 3 और 4 which not even got sold even 1 unit। तो उसके लिए हमें एवरेज प्राइस मानना है 0। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं सीक्वल में। तो यहाँ पे हमें अपने सॉल्यूशन में अपने रिज़ल्ट में हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी। तो आई विल राइट प्रोडक्ट आईडी एंड वी नीड एवरेज प्राइस। अभी मैं एवरेज प्राइस लिख रहा हूँ, देन वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कॉलम्स। और हमें इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना होगा। एंड इफ़ वी वांट इवन द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट इवन सोल्ड, तो उसके लिए हमें लगाना होगा लेफ़्ट ज्वाइन। तो वी विल टेक फ्रॉम प्राइसेस, आई कैन गिव इट एलियास p, लेफ़्ट ज्वाइन on units sold, and we can call this table u। और यहाँ पे जो हमें ज्वाइन करने की कंडीशन है वो ऐसे है कि वन थिंग इज़ वी कैन ज्वाइन ऑन प्रोडक्ट आईडी। तो p डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू u डॉट प्रोडक्ट आईडी, एंड द अदर कंडीशन इज़ जो हमारी परचेज डेट है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में होनी चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ बोथ द डेट्स। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं हमारा u डॉट परचेज डेट should be greater than equal to p dot start date and u dot purchase date should be less than equal to p dot end date। तो इस ड्यूरेशन में जो भी हमारा प्राइस होगा उस प्रोडक्ट आईडी के लिए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कोई भी सॉर्टिंग और कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट आईडी हम लेंगे हमारी टेबल प्राइसेस से, तो आई कैन राइट इट p डॉट प्रोडक्ट आईडी। और जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट इनटू प्राइस
और उसको टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए वी कैन राइट, इसको मैं हटा के नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। फॉर दिस वी कैन राइट u डॉट यूनिट्स इंटू p डॉट प्राइस, और इसका हम सम करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे u डॉट यूनिट्स के सम से। तो दिस विल गिव अस द एवरेज प्राइस। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्योंकि हम यहाँ पे एग्रीगेशन लगा रहे हैं, सम इज़ एन एग्रीगेशन, तो वी नीड टू ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी व्हाट वी हैव सिलेक्टेड। तो वी कैन राइट ग्रुप बाय p डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो चलिए अभी इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, बट हम देखते हैं कि हमें इस क्वेरी से क्या आंसर मिल रहा है। ओके, तो इफ़ यू सी द आउटपुट, हमें समवेयर नियर आउटपुट मिल रहा है, बट द अदर कंडीशन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट वाज कि हमारा जो आउटपुट है एवरेज प्राइस, उसको हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो इफ़ यू सी, अगर हम इसको राउंड कर देंगे तो हमें हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे राउंड फंक्शन भी लिख देते हैं, राउंड, एंड दिस इज़ द वैल्यू। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर देंगे। अब चला के देखते हैं। ठीक है, अब हमारा आउटपुट मैच हो रहा है, बट वन मोर कंडीशन इज़ कि इस एग्जांपल में जितने भी प्रोडक्ट आईडी प्राइसेस टेबल में थे वो सब यूनिट सॉल्व टेबल में है। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऐसा भी हो सकता है कोई यूनिट ना ही सॉल्व हुआ हो, तो उसके लिए आउटपुट नल आएगा अभी हमारी एग्जिस्टिंग क्वेरी से। उसके लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम है इफ़ नल। तो इफ़ दिस वैल्यू इज़ कमिंग टू बी नल, वी कैन सब्सटीट्यूट इट विद ज़ीरो। और ये यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देते हैं, एंड दिस इज़ आवर फाइनल क्वेरी। ओके, नाउ यू कैन सी। अब इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। ओके, ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए अब इसी सॉल्यूशन को हम लिखते हैं स्काला स्पार्क में। एज ऑलवेज़ यहाँ पे हमारा स्पार्क सेशन रेडी है, और मैंने दोनों ही टेबल्स का डेटा यहाँ पे डेटा फ्रेम में बना के रखा है। वन इज़ प्राइसेस डेटा फ्रेम एंड द अदर इज़ यूनिट्स डेटा फ्रेम। तो यू कैन सी इट इज़ द सेम डेटा व्हाट वी हैव इन द लीड कोड। तो चलिए अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, जो हमारी ज्वाइन कंडीशन थी सीक्वल सॉल्यूशन में। ऑन द प्रोडक्ट आईडी एंड द परचेज डेट जो है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में फॉल होनी चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ द बोथ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम बना लेते हैं, जॉइन डेटा फ्रेम, और उसको ज्वाइन करने के लिए हम प्राइसेस डेटा फ्रेम के साथ ज्वाइन करेंगे यूनिट्स डेटा फ्रेम को। और एज वी डिस्कस्ड हमारी ज्वाइन कंडीशन होगी प्राइसेस डेटा फ्रेम प्रोडक्ट आईडी should be equal to units data frame product id, एंड यहाँ पे सेकंड कंडीशन होगी कि जो हमारा यूनिट्स डेटा फ्रेम का परचेज डेट है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइसेस डेटा फ्रेम का स्टार्ट डेट, एंड द थर्ड कंडीशन इज यूनिट्स डेटा फ्रेम का परचेज डेट शुड बी लेस देन इक्वल टू प्राइसेस डेटा फ्रेम का एंड डेट। तो दिस विल गिव अस द जॉइंट डेटा फ्रेम। अब इस पे हमें ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन लगाना है टू गेट अस द फाइनल रिजल्ट। तो चलिए हम अपना फाइनल रिजल्ट स्टोर करेंगे रिजल्ट डेटा फ्रेम में, और जॉइंट डेटा फ्रेम पे लगाएंगे ग्रुपिंग ऑन द प्रोडक्ट आईडी। तो दिस विल गिव अस द प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्राइस।
तो उसके लिए पहले हम सम करेंगे। हमारा जो कॉलम है प्राइस मल्टीप्लाइड विथ कॉलम यूनिट्स and this will be divided by sum of column units। तो ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, बट इसको प्रिंट करके देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग। ओके, यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा है कि हमने जो हमारे ग्रुप बाय में प्रोडक्ट आईडी दी है दैट इज़ एम्बिगुअस, और उसका रीज़न है यहाँ पे हमें इसको बताना होगा दैट दिस प्रोडक्ट आईडी इज़ फ्रॉम द डेटा फ्रेम प्राइसेस डेटा फ्रेम। तो अभी इसको चला के देखते हैं। ओके, नाउ वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट, लेकिन ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ नहीं है। ओके, अब हम अपने इस रिज़ल्ट को राउंड कर देते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा राउंड फंक्शन और डेसिमल काउंट इज़ 2। एंड वन मोर कंडीशन इज़ जहाँ पे भी नल हो उसकी जगह पे हमें 0 प्रिंट करना है हमारे आउटपुट में। तो उसके लिए वी कैन यूज़ कोलीज फंक्शन। इट इज़ लाइक इफ़ नल इन सीक्वल। तो यहाँ पे आई कैन राइट कोलीज एंड इसको यहाँ पे आई विल हैव टू प्रोवाइड लेट ऑफ 0.0। और अब हमारे इस रिज़ल्ट का एवरेज प्राइस कॉलम को हम नेम दे देते हैं एज एवरेज प्राइस। तो अब हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलना चाहिए, चलिए प्रिंट करके देखते हैं। ओके, वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा और इस सोल्यूशन में हमने कुछ नई चीज़ें भी सीखी हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।